जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आप सभी लोग जो इससे पाक्षिक का जो के क्वेश्चन जो है साथियों, वो मैं इससे पिछले वीडियो में करवा चुका हूं, जो कि साथियों 1 से लेकर आप सभी को 40 क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन आज के इस टॉपिक में देखेंगे साथियों, वो 41 से लेकर 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन जो है साथियों, वो जीएस एकेडमी यानी कि दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा दोस्तों ये तैयार किया गया है, रोशन सर के द्वारा। साथियों ये क्वेश्चन जो है वो तैयार किया गया है, जो कि टेस्ट क्वेश्चन है साथियों। क्या है, टेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आप सब एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों, आप सब सेट नंबर 2 यानी कि टेस्ट नंबर 2 है। तो आप सब दोस्तों इससे टेस्ट का 1 का जो क्वेश्चन है, मैं इससे पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में जो है साथियों, आप सब क्वेश्चन जो है वो साथियों मैं 3 करवाने वाला हूँ। क्या था, 3 करवाने वाला हूँ, यानी कि साथियों आप सभी को इससे आगे का क्वेश्चन करवा दूंगा साथियों इसके इस टॉपिक में, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप सब लोग शेयर करना, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें साथियों। तो चलिए तो बिना देरी कोई जो क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए साथियों, कुछ इस प्रकार से आप सभी को रहने वाला है, ठीक है। देखिएगा साथियों, तो चलिए ये रहा आपसे को 41 क्वेश्चन। 41 से क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ठीक है साथियों। कहाँ से 41 से क्वेश्चन हम शुरू करते हैं साथियों। ये देखिए साथियों, 41 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आप सभी को सामने। साथियों 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एसेज दोस्तों ऑन गीता नामक पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए एसेज ऑन गीता नामक जो पुस्तक की है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आप सब एग्जाम के लिए साथियों इंपोर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए कोई भी दोस्तों प्रश्न को छोड़ना मत, ठीक है। एक एक प्रश्न को जरूर देखना। अगर साथियों आप सबको मेरे प्ले लिस्ट को नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जरूर देखना, क्योंकि प्ले लिस्ट में दोस्तों चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन करवाए हुए हैं साथियों। ध्यान रखेंगे 41 में प्रश्न राइट आंसर हो जाए तो अरविंद घोष हो जाएगी, ठीक है। कौन, तो एसेज ऑन गीता नाम जो पुस्तक लेखक है वो अरविंद घोष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर। नेक्स्ट कौन का 42 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि पुरस्कार साहित्य के दोस्तों क्षेत्र में जो दिया जाता है कौन सा, साथियों ध्यान रखेंगे ये साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट को देगा 43 नंबर। सर्वप्रथम जो है गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम दोस्तों गहन परिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया था वो साथियों किसने किया था। साथियों ध्यान रखेंगे 43 नंबर राइट आंसर हो जाए दोस्तों अर्निज, ठीक है दोस्तों अर्निज नेस ने, ठीक है। कौन, तो अर्निज नेस ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोग देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, असत्य का कथन का चयन कीजिए। यानी कि असत्य कथन का बोल रहा है चयन करने के लिए साथियों। तो 44 नंबर प्रश्न का देखिएगा असत्य कथन का चयन करने तो हैरी दोस्तों बेंटलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो कि पंजाब में है, पंजाब में स्थित है साथियों, ये सही है, ठीक है। बेनरा घाटा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है, ये भी सही है दोस्तों। नवगांव दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देखेंगे गोगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में, जो कि बिल्कुल स्थित नहीं है, बल्कि ये गलत है, ठीक है साथियों। तो यानी सत्य का बोल रहा है चयन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। यानी कि बीमा क्षेत्र में साथियों सुधार से है। 45 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों वो हो जाएगा मल्होत्रा समिति। कौन, तो मल्होत्रा समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों 46 नंबर प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से आप सबके सामने। साथियों देखिए 46 नंबर क्या बोल रहे हैं कि प्लानिंग दोस्तों एंड दोस्तों दी जो है पुअर सिद्धांत किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था। यानी कि कौन सा अर्थशास्त्र जो प्रतिपादित किया था साथियों। तो ध्यान रखिएगा 40 नंबर जो राइट आंसर जो बी एस दोस्तों मिन हाउस हो जाएगा। कौन, तो बी एस मिन हाउस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि दोस्तों HPCL जो है दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे स्थित है HPCL का, ठीक है साथियों। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है साथियों। तो ध्यान रखिए 47 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो मुंबई हो जाएगा। कहाँ पर, तो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कौन देगा 48 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है। यानी कि सबसे ज्यादा जो तरल मुद्रा है वो कौन सी है साथियों। तो 48 नंबर प्रश्न का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर साथियों M1 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट कौन देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या बोल रहा है, देखिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था साथियों। इंदिरा आवास योजना का जो शुरुआत हुआ था वो कब किया गया था साथियों। ध्यान रखेंगे 1885 से लेकर 86 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 85 से 86 में किया गया था इंदिरा आवास योजना का दोस्तों शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 50 नंबर प्रश्न ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक है साथियों वो क्या है। तो 50 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखेंगे
करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 51 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दोस्तों तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तित किया जाता है, कौन सा। तो साथियों ध्यान रखेंगे 51 प्रश्न का जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर यानी कि विद्युत सेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा देखिए संयंत्रक का गुण निम्नलिखित में से दोस्तों किस में पाया जाता है। देखिए संयंत्रक का गुण जो है साथियों वो किस में पाया जाता है साथियों। तो 52% का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी गैस एवं द्रव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 53 प्रश्न साथियों क्या बोला है कि गामा किरणों की खोज किसने किया था। देखिए गामा किरणों का दोस्तों जो खोज जो है वो किसने किया था साथियों, तो ध्यान रखेंगे ये दोस्तों पॉल विलार्ड ने। कौन, तो पॉल विलार्ड ने, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा आपसे लोग क्या बोल रहा है कि 54 प्रश्न देखिए साथियों क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है साथियों कि ध्वनि का एक माध्यम से दोस्तों दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी कि जो है किसका साथियों परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी कि साथियों आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 55 प्रश्न, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसत दोस्तों औसतन कितना समय लगता है, यानी कि औसतन कितना समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी तक दोस्तों आने में। ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे 55 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और राइट आंसर जो हो जाएंगे साथियों वो 1 पॉइंट दोस्तों 28 सेकंड लगता है, यानी कि 1.28 सेकंड लगता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है प्राथमिक रंग नहीं है साथियों। प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है तो साथियों ध्यान रखेंगे 56 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है पीला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से आपसे 57 प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है खोज जो है साथियों वो किसने किया था साथियों, ध्यान रखें 57 प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑस्टेड हो जाएगा। ठीक है, कौन, तो ऑस्टेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 58 प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस दोस्तों समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थप्पे का पता लगाने में किया जाता है। यानी कि रक्त के थप्पे दोस्तों पता लगाने में किया जाता है। 58% का जो करेक्ट आंसर हो जाए साथियों वो सोडियम 24 हो जाएगा, कौन, सोडियम 224, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कौन दिखा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ता है। यानी कि दोस्तों वर्ग में नीचे से यानी कि ऊपर आने में कौन सा बढ़ता है, तो 59% का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आयनन ऊर्जा, कौन, तो आयनन ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार है, 60 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि रक्त का पीएच मान कितना होते हैं साथियों। रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है साथियों, आप सभी छात्रों को जो पता होगा रक्त का पीएच मान यानी कि 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। देखिए प्राकृतिक जो रबर जो होता है साथियों उसको जो है कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों वो कार्बन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कॉपर सल्फेट का नीला या नीला तोता कहा जाता है। ठीक है, सही बात है साथियों, वो कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र वो क्या होते हैं साथियों, ये प्रश्न पूछ रहा है 62 नंबर प्रश्न का, ध्यान रखेंगे 62 नंबर प्रश्न राइट आंसर होगा CuSO4 × 5H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाती है। कॉपर सल्फेट या नीला तोता का जो अनुसूत्र होता है साथियों वो CuSO4 होता है × 5H2O होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 63 नंबर प्रश्न, ये क्या बोलेगा अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया जाता है। ये दोस्तों वांशिकता जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो साथियों ध्यान रखेंगे 63 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों विलियम वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम वाटसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 64 नंबर प्रश्न, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है। देखिए आलू किस प्रकार का तने का उदाहरण है साथियों, ये 64 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंद का। किसका, तो कंद का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 65 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों उत्तर के कार्य पादपों में दोस्तों लचीलेपन पाए जाते हैं। लचीलेपन दोस्तों किसमें पाए जाते हैं, तो साथियों ध्यान रखिएगा 65 नंबर प्रश्न का दोस्तों स्थूल कोण का उत्तक में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चलिए क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या बोला कि केचुआ जोंक एवं दोस्तों नेरिस किस संघ में पाए जाते हैं। केचुआ जोंक और नेरी जो है वो किस संघ में पाए जाते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे 66 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो एनिलिडा में, कौन में, एनिलिडा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से दोस्तों किस रक्त समूह को दोस्तों सर्वदाता दोस्तों कहा जाता है। देखिए सर्वदाता जो है किसे कहा जाता है, किस समूह को, ओ के या ए बी को, ए को या बी को। साथियों ध्यान रखेंगे 67 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ओ का। ठीक है, यानी कि ओ जो
ओ दोस्तों होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 है। ओ दोस्तों निगेटिव जो होते हैं या पॉजिटिव होते हैं साथियों, वो रक्त जो है वो जिसे हम सर्वदाता कहते हैं, सबसे बड़ा दोस्तों वही होते हैं खून। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर प्रश्न, वृक्क की कार्यात्मक दोस्तों इकाई को क्या कहते हैं? कार्यात्मक दोस्तों इकाई जो है वो क्या कहते हैं, किसका थे? वृक्क का। तो आंसर नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, वो नेफ्रॉन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बीट दोस्तों B6 का रासायनिक नाम क्या है? बीट B6 का रासायनिक नाम क्या है साथियों? ध्यान रखेंगे 69 नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन देते हैं। तो बीट B6, ठीक है। चलिए बीट दोस्तों B6 का जो रासायनिक सूत्र है यानी कि वो कौन सा है साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आप सभी का दोस्तों ऑप्शन। दोस्तों क्या बोला था? तो बीट B6, ठीक है। क्या बोला दोस्तों? तो बीट दोस्तों B6 का दोस्तों रासायनिक जो है वो क्या है? तो 69 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे वो दोस्तों पायरिडोक्सिन। ठीक है, कौन? तो पायरिडोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर प्रश्न, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है साथियों? तो ध्यान रखेंगे 70 नंबर प्रश्न का साथियों, आंत होता है। कौन? तो आंत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रियाना दोस्तों बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी? गया कौन सी देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी साथियों? ये प्रश्न पूछ रहे हैं 71 नंबर प्रश्न का। ध्यान रखिए साथियों, सऊदी अरब का। कहाँ का? सऊदी अरब का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए साथियों 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए केंद्रीय मंत्री दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि नितिन दोस्तों गडकरी में दोस्तों मेथनॉल से चलने वाली जो पहली बसों का दोस्तों अनावरण कहाँ का है? यानी कि अनावरण जो है वो कहाँ किया गया था? ठीक है, यानी कि जाना आना कहाँ पर किया गया था? तो 72 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 73 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट यानी कि 23 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दोस्तों दलदली और गैस उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया था? यानी कि जोर दिया जाएगा दोस्तों वो कौन सी के लिए, कौन सी जमीन के लिए? तो 73 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे वो अमृत धरोहर योजना के लिए। किसके? तो अमृत धरोहर योजना के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 74 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे सामने क्या बोल रहा है कि साथियों देखिए क्या बोल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और दोस्तों वृक्ष के आप दोस्तों आप कर दोस्तों क्या बोल रहा है कि दोस्तों आवरण का कार्बन दोस्तों स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य? देखिए कार्बन स्टॉक सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में है? तो 74 नंबर प्रश्न का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोल रहा है 75 नंबर प्रश्न, के बिरला दोस्तों फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका दोस्तों शिव शंकरी को उनकी कीर्ति सार्यवंश के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था? देखिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था तो कौन सा? तो ध्यान रखेंगे 75 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो तमिल हो जाएगी। कौन? तो तमिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट क्वेश्चन। साथियों आप लोग जो इस प्रश्न जो है वो यानी कि 41 से लेकर साथियों आपसे 75 प्रश्न करवाए हैं, जो कि साथियों आपसे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। साथियों आज के इस टॉपिक जो है ना इतना ही क्वेश्चन, यानी कि ठीक है दोस्तों इतना ही क्वेश्चन आप जो है साथियों आपसे सेट जो है वो सेट 3 अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है साथियों, वो अगले वीडियो में साथियों करवा देंगे। जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपसे बिहार पुलिस की तैयारी और भी मजबूत कर सके। और साथियों आपसे तैयारी में अभी से लग जाइए, बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द निकलने वाले साथियों, इनकी चुनाव से पहले निकलने वाले आपसे को न्यू वैकेंसी। जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना साथियों, ठीक है। चलिए चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करना। फिर से मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।